गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे? बढ़िया, ठीक है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट डायमेंशन का जो एनालिसिस है उसी का टॉपिक। तो डायमेंशन एनालिसिस का जो अपना सेकंड जो एप्लीकेशन अपने पास जो सेकंड एप्लीकेशन है वो थी अपने पास चेकिंग करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन ठीक है। चेकिंग करेक्टनेस ऑफ ए इक्वेशन बाय डायमेंशन मेथड डायमेंशनल एनालिसिस ठीक है। तो अपने को देखना है चेकिंग करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन बाय डायमेंशन एनालिसिस। लास्ट टॉपिक में भी अपन ने इसका डिस्कस किया था और अपन ने प्रूफ किया था इक्वेशन की F इक्वल टू एम ए प्रूफ किया था बाय चेकिंग ऑफ करेक्टनेस। ठीक है, फॉर जो भी इक्वेशन तुम्हारे पास गिवन है उसकी करेक्टनेस के लिए फॉर करेक्ट इक्वेशन, अगर तुम्हारे पास कोई इक्वेशन करेक्ट है तुम्हें चेक करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लास्ट टाइम भी डिस्कस इसी का, तो तुम्हें क्या चेक करना पड़ेगा, डायमेंशन ऑफ ईच पार्ट ऑन LHS, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म या ईच पार्ट ऑन LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन RHS। ठीक है, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ LHS एंड डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन RHS। अगर इन दोनों की डायमेंशन तुम्हारे पास किसी इक्वेशन की ट्रू हो रही है, मतलब LHS की जितनी भी टर्म है उसकी डायमेंशन इक्वल टू आ रही है किसके, तुम्हारे पास डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन RHS, देन वी कैन से दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। दिस फॉर्मूला इज करेक्ट मीन्स ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, इनकरेक्ट। ठीक है, तो चेक करते हैं, आज फिर से स्टार्ट करते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है, आता ना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज, तो तुम्हारे पास सपोज करो क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चेक द इक्वेशन ऑफ मोशन, check the equation of motion by using dimensional analysis, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हुए तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, देखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ था, ये इक्वेशन ऑफ मोशन था, न्यूटन ने जो दिए थे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो तुम्हें तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको डायमेंशनली एनालिसिस करके प्रूफ करना है कि वो फॉर्मूला ट्रू है, अदरवाइज नहीं। तो फर्स्ट जो अपने पास है इक्वेशन ऑफ मोशन वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, सेकेंड जो अपने पास है इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है s इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as वेयर u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर है, इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी एंड a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम एंड s इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, यहाँ से तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको डायमेंशनली एनालिसिस करते हुए प्रूफ करना है कि ये इक्वेशन जो तुम्हारे पास गिवन है ये ट्रू है, मतलब करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया इनमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो मैंने बता दी कि यहाँ पर यू किसको डिनोट करेगा, इनिशियल वेलोसिटी को, वे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी को, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम एंड एस डिस्प्लेसमेंट को। तो इनका यूज करते हुए, ठीक है, फॉर करेक्ट इक्वेशन है तो डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन LHS इक्वल टू किसकी होगी, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन RHS। ये तुम्हें प्रूफ हो जाएगी। अगर ये इक्वेशन तुम्हारे पास LHS इक्वल टू RHS आ जाए तो तुम बोल देना दिस इक्वेशन इज करेक्ट, अदरवाइज इनकरेक्ट। तो फर्स्ट स्टार्ट करें। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अपने पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, डायमेंशन ऑफ RHS, तो डायमेंशन ऑफ RHS की स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन ऑफ RHS का फर्स्ट टर्म तुम्हें
मतलब क्या है तुम्हारे पास फाइनल वेलोसिटी, और वेलोसिटी फाइनल हो चाहे इनिशियल हो, ठीक है, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी वेलोसिटी की, m0 l1 t की पावर माइनस द डायमेंशन ऑफ RHS, और RHS में क्या है अपने पास फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी हो चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो या फिर वेलोसिटी हो, डायमेंशन क्या होगी m0 l1 t की पावर माइनस 1, ठीक है। ठीक है, अब किसकी डायमेंशन देखनी है अपने को, RHS की तो भाई LHS की तो तुम्हारे पास डायमेंशन ऑफ LHS, अब किसकी चेक करनी है अपने को, RHS की, किसकी चेक करनी है, RHS की, चेक कर लेते हैं। अरे हो गया यार लिखने में, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ बुरा फील मत करो, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू m0 l1 t की पावर माइनस 1, देन चेक डायमेंशन ऑफ RHS की चेक करें, ठीक है स्टार्ट करते हैं, डायमेंशन ऑफ RHS, तो RHS की स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म क्या है u क्या है तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी डायमेंशन क्या होगी m0 l1 t की पावर माइनस 1, पर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, मुझे तो वेलोसिटी की पता है, मैंने यहाँ पुट की, तो तुम्हें भी ये पता होनी चाहिए और ये पुट करनी है, ठीक है। फिर क्या है प्लस 80, ये लगाया मैंने प्लस, सेकंड टर्म की देखते हैं, सेकंड टर्म की कितनी मिलती है, फर्स्ट टर्म तो ये है, क्या फर्स्ट टर्म की डायमेंशन जो है, डायमेंशन ऑफ ईस्ट टर्म किसके इक्वल आना चाहिए, LHS की डायमेंशन, इसमें तो टर्म्स ही एक ही ना तुम्हारे पास, मींस ये वाली जो LHS की डायमेंशन मिल रही है, यही तुम्हारे पास इस इक्वेशन की फर्स्ट टर्म की इक्वल होनी चाहिए, और यही डायमेंशन सेकंड टर्म के इक्वल है, तो तुम्हारी इक्वेशन क्या है डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है ठीक है। देखते हैं, तो फर्स्ट टर्म तो इक्वल आ गई, ठीक है, सेकंड टर्म देखें, इसी में देख लेते हैं प्लस क्या आ गई, ठीक है, तो फिर देखो ए की क्या होगी तुम्हारे पास एक्सेलरेशन की m0 l1 t की पावर माइनस 2, ठीक है, यहाँ से क्या है तुम्हारे पास टाइम की क्या होती है t1, सुनो एक ही मैंने पुट की m0 l1 t की पावर माइनस 2 एंड t टाइम की मैंने रिप्रेजेंट की t की पावर 1, तो बेस से मैं तो पावर ऐड करूं -2 + 1, तो यहाँ कितनी मिल जाएगी तुम्हें m0 l1 t की पावर -1, यहाँ m0 l1 t की पावर -1। ये जो RHS के तुम्हारे पास ईस्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, क्या फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की डायमेंशन क्या LHS के डायमेंशन के इक्वल है, इक्वल ही है, डायमेंशन ऑफ LHS में तो पार्ट एक ही ना, तो मैं बोल दूं डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईच पार्ट ऑन RHS, ईच पार्ट की जो डायमेंशन है उसके इक्वल है, देन वी कैन से दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, क्लियर हुआ क्या तुमसे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। फिर सेकंड देखें, सेकंड चेक कर लेते हैं भाई, सेकंड के अंदर क्या मिलेगा, ठीक है, तो सेकंड देखते हैं, फर्स्ट नोट कर लो फिर सेकंड देखते हैं इसके अंदर, ठीक है, पोज करो नोट कर लो, ठीक है। यहाँ से सेकंड इक्वेशन ले रहे हैं अपन, तो सेकंड देखो कैसे क्या मिलेगी तुम्हें, सेकंड इक्वेशन क्या है तुम्हारे पास s = ut + ½ t², मींस LHS जो है तुम्हारे पास टर्म, उसमें फिर सिर्फ एक ही टर्म है, ठीक है, ईस्ट टर्म मतलब तुम्हारे पास तो एक ही टर्म है, कितना है s, ज्यादा भी आ सकता है, टेंशन मत लेना, तुम बोले सर एक ही बैठा रहे हो। s की क्या है तुम्हारे पास, s क्या है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की कितनी होती है m0 l1 t0, l1 ही तो होती है, मींस ना मास होगा ना क्या होगा टाइम होगा, क्या होगी लेंथ, तो मैंने लिखा l1, शॉर्टेज डिस्टेंस तो होती है पाथ पे, ठीक है, m0 l1 t0। फिर किसकी पुट करनी है अपने को, डायमेंशन ऑफ RHS, तो डायमेंशन ऑफ RHS इधर ही ले चलते हैं, डायमेंशन ऑफ RHS की कितनी टर्म है अपने पास, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। अब सुनो इसके अंदर u की क्या है तुम्हारे पास m0 l1 t की पावर -1, क्या यही है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी मैंने पुट कर दी l1 t की पावर -1। फिर क्या है तुम्हारे पास टाइम, तो टाइम की क्या होगी t1, टाइम की क्या आएगी t1, ठीक है सर, भाई फर्स्ट टर्म की तो होगी, ठीक है। सेकंड टर्म की बात करें प्लस 1/2 क्या है तुम्हारे पास, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, कौन सी वैल्यू है न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी होती है डायमेंशनलेस, न्यूमेरिकल वैल्यू है 3/4 1/2 1 3.14 बताया है तुम्हें, ये सब कैसी होती है डायमेंशन, मींस इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी m0 l0 t0, डायमेंशनलेस, ठीक है। तो इस टर्म को क्या करो, इस वाले पार्ट को छोड़ो, फिर एक पर चलो, एक है एक्सेलरेशन,
एक्सीलरेशन की क्या होगी m0 l1 t की पावर -2, m0 l1 t की पावर -2। फिर टाइम के पास चले, टाइम की क्या है स्क्वायर, तो टाइम की क्या होती है t1 और स्क्वायर है तो कितनी हो जाएगी t की पावर 2। फिर t टाइम की क्या होगी तुम्हारे पास डायमेंशन t1, t इसका स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 1 × 2 t की पावर 2। यहाँ से t की पावर -2 t की पावर +2 है, मीन्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0। बेस से मैं पावर ऐड कर लो -2 + 2 0, m0 l1, यहाँ से ये भी t0, ठीक है। यहाँ से सेकंड टर्म देखो m0 l1 फिर से t0, ये फर्स्ट टर्म थी ये सेकंड टर्म थी, क्या फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के डायमेंशन इस LHS के डायमेंशन के इक्वल लगा, m0 l1 t0, m0 l1 t0, m0 l1 t0, सही है। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला ये भी क्या है तुम्हारे पास डायमेंशनली करेक्ट है। कैसा है डायमेंशनली करेक्ट है। फिर कौन सा रहा थर्ड, खुद से करना चाहते हो तो कर लो, थर्ड वाला खुद से चेक करो, एक बार पॉज कर लो वीडियो, खुद से चेक करो कि क्या ये वाला जो फॉर्मूला गिवन है ये भी डायमेंशनली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। यहाँ से फिर तुम्हें एक न्यूमेरिकल वैल्यू है कितनी 2, कैसी होगी डायमेंशन, कैसी होगी डायमेंशन लेस होगी। चेक कर लो एक बार पता चले। यहाँ से v², LHS में क्या है तुम्हारे पास v², तो v क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, इसका स्क्वायर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल m0 l1 t की पावर -1, तुम पोज करो चेक कर लो, ठीक है। LHS की कितनी m जो 0 देगा, l1 × 2 l की पावर 2 t की पावर -2, ठीक है। स्क्वायर मत कर देना, इससे मल्टीप्लाई होगा t की पावर -2, ठीक है सर ज़्यादा रहने दो में आता है, ठीक आता है। फिर किस पे चले, डायमेंशन ऑफ LHS कंप्लीट है अपने पास, क्या थी वेलोसिटी थी, वेलोसिटी का मैंने स्क्वायर किया, फाइनल लो चाहे इनिशियल मैंने वेलोसिटी की टर्म ली, ठीक है। फिर डायमेंशन ऑफ RHS में क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी मतलब ये टर्म तो सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो इस टर्म को चेंज करके मतलब ये वाला ही कर दे, ये वाली टर्म ये आएगी तुम्हारे पास, मीन्स m0 l1 t की पावर -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 डायमेंशन लेस है a l1 t की पावर -2, और ये होगा एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन की तो डायमेंशन, और s की क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है l1। क्लियर करो इसको पूरा, m0 l की पावर 2 t की पावर -2 प्लस यहाँ बेस से में तो कितना हो जाएगा m तो 0 इस टर्म में, तो m0 l की पावर 2 t की पावर -2, एंड फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म, देन फर्स्ट टर्म and second term dimension of RHS is equal to dimension of LHS, then we can say the equation of motion third is dimensionally correct। मतलब ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है किसने दी थी, न्यूटन ने दी थी। अब भाई दी थी तो सही दी थी, अपन ने तो चेक करके बताया डायमेंशन कैसा है करेक्ट है, फॉर्मूला करेक्ट है तो डायमेंशन क्या है तुम्हारे पास करेक्ट है। अब यहाँ सुनो, अब सपोज करो ये फॉर्मूला डायमेंशनली, देखो मिस्टेक आ गया डायमेंशन से, मतलब इसकी लिमिटेशन बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी भी सुनो कैसे क्या होने वाला है। सपोज करो यहाँ 1/2 की जगह ये इक्वेशन तुमने पढ़ी ना 10th में, 9th में देखिए, ठीक है बिल्कुल देखिए, s = ut+, अब सुनो मैं इसको अगर ऐसे लिख देता तो 180² लिख दिया मैंने, ठीक है मैंने लिख दिया, s = कितना पुट किया ut+ में 180², ठीक है। और मैं तुमसे बोलूँ इस फॉर्मूले को डायमेंशनली चेक करके बताओ कि करेक्ट होगा कि नहीं होगा, डायमेंशनली तो करेक्ट होगा, क्योंकि तुम बोलोगे सर 100 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी डायमेंशन लेस होगा, भाई ये 100 क्या है डायमेंशन लेस ही तो होगा, एक तुम्हारे पास क्या एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। तो फिर यहाँ से क्या मिलेगा तुम्हें, यही टर्म आ जाएगी, मतलब डायमेंशनली तो करेक्ट है, मतलब डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब ये नहीं बताता फॉर्मूले में रखना कितना है, पर इसने डायमेंशनली तो करेक्ट कर दिया, इस फॉर्मूले को कर दिया क्या, बट एग्जैक्ट करेक्ट है क्या, तुम्हें पता है 100 की जगह कितना आता है तब एग्जैक्ट करेक्ट होता है 1/280², 1/2 आएगा तभी तो करेक्ट होगा तुम्हारे पास फॉर्मूला। यहाँ भी कितना आ रहा है 180², तो इसकी कुछ लिमिटेशन है, ये पता नहीं पता, जैसे यहाँ 2 है यहाँ पर 200 कर दो यार, कितना कर दो यहाँ पर 200 यूज में लो, एक काम करो तो 200 जब तुम यूज में लोगे तो ये डायमेंशनली तो करेक्ट देगा, बट फॉर्मूला करेक्ट है क्या, सर नहीं है था, बस तो ये समझ लो ये फॉर्मूला करेक्ट डायमेंशनली चेक ही करेगा,
भाई ये करेक्ट है कि नहीं करेगा न्यूमेरिकल, तो उसने क्या कर दिया पहले से डायमेंशन है। अब यहाँ इसको क्या पता कितनी आ जाए, अरे जिसका ये इक्वेशन पढ़ी हुई नहीं है सब कुछ करो, जब ये दूंगा तुम्हें एक, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला है जिसमें तुम्हें पता ही नहीं चलेगा फॉर्मूला करेक्ट, मैं कुछ अलग दे दूँ वैल्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला तो तुम्हें पता था तो तुम्हें बोल दोगे सर यहाँ तो 2 ही आएगा, लेकिन कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो तुम नहीं देखोगे, अभी जस्ट चलेंगे बताएंगे तुम्हें कैसे क्या, ठीक है। तो नोट कर लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आज नोट कर लो तुम, ठीक है। अरे तुम नोट कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, ठीक है। सर आप तो रफ कर रहे हो, हम कैसे कर, अरे तुम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन इसी से बेस एक और, ऐसा देखते हैं आप लोग, तो आप लोग देखना। मस्त है, स्कूलें बंद हो रखी है, बच्चों की मौज बन गई है, ठीक है। कोरोना खुशियाँ लेके आया है बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए लाया खुशियाँ लाया कोरोना, ठीक है। इतनी तो दिवाली पर भी ना आती, ठीक है। तो सुनो नेक्स्ट देखते हैं अपने पास, तुम्हें फॉर्मूला चेक करके करना है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। चेक द फॉर्मूला बाय डायमेंशनली इज करेक्ट अदर इनकरेक्ट, ठीक है, और इनकरेक्ट, ठीक है। चेक करें, t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी। तुम ये फॉर्मूला डायमेंशनली चेक करके बताना ही करेक्ट होगा कि नहीं होगा। वेयर t इज टाइम, टाइम पीरियड होता है, मैं टाइम ले रहा हूँ, टाइम का तुम्हें पता है, ठीक है। l लेंथ, l क्या है तुम्हारे पास लेंथ, एंड g ग्रेविटी एक्सेलरेशन, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, ये रहा ग्रेविटी एक्सेलरेशन। तो तुम्हें डायमेंशनली क्या करना है, चेक करना और बताना ये फॉर्मूला टर्म करेक्ट है और इनकरेक्ट है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डायमेंशन ऑफ ईस्टर्न ऑन LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईस्टर्न ऑन RHS, ठीक है। फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म है, दोनों इक्वल कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ खुद से करना है तो पॉज कर लो वीडियो, खुद से कर लो, पॉज करके चेक कर लो एक बार बैठेगा कि नहीं बैठेगा। डायमेंशन ऑफ LHS में क्या है तुम्हारे पास टाइम, तो टाइम का कितना होगा t, सर m0 L0 तो नहीं, अरे लिख लो, ठीक है, डरो मत, लिखो तो भी सही है, मैं तो समझ जाऊंगा m0 L0 मतलब टाइम ही नहीं होगा, ठीक है। टर्न फर्स्ट हो गया डायमेंशन ऑफ RHS, डायमेंशन ऑफ RHS की चेक करें, ठीक है सर करते हैं। RHS की देखो 2 पाई क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी होती है, डायमेंशन m0 L0 T0, 2 तो डायमेंशन लेने से पाई की वैल्यू भी है तुम्हारे पास 3.14, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू तो डायमेंशन लेस होगी, ठीक है सर, बढ़िया बताया। फिर देखो यहाँ पर क्या है, रूट L/G, ठीक है, L/G। जब जैसे रूट वाले आए ना, चाहो तो तुम स्क्वायर करके सोल्व कर लिया करो, बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। बाकी देख लो इससे, रूट L/G, लेंथ की क्या होगी सर, लेंथ की ये होगी L1, ये डायमेंशन लेस, लेंथ कितनी L1, ग्रेविटी एक्सेलरेशन कितना होगा L1 t की पावर कितना होगा -2, ये होगा ग्रेविटी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की कितनी L1 t की पावर -2, लेंथ की क्या होती है L1, ठीक है। मैंने पूछ किया यहाँ से देखो L1 ऊपर जाएगा जंप करेगा, या फिर L1 से L1 यही मारा, कैंसिल कर दो, माइनस ऊपर जाके वैसे भी कैंसिल होने वाला है, t की पावर ऊपर जाएगी, t की पावर किसकी हो जाएगी +2, ठीक है। हो गया, क्या डायमेंशन मैच कर रही है सर, नहीं हो रहा अभी तो कुछ, तो एक काम करो, t की पावर 2 है, रूट को ऐसे लिख सकते क्या 1/2, हाँ सर लिख सकते 1/2 लिख सकते हैं ना, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, देन डायमेंशन कितनी आ रही है तुम्हारे पास ऑन RHS की T1, कितनी आ रही है T1, तो बताओ डायमेंशन ऑफ LHS इज T1 एंड डायमेंशन ऑफ RHS इज T1, देन फॉर्मूला करेक्ट है, बताओ कि नहीं है, ट्रू है फॉर्मूला या फॉल्स है तुम्हारे पास, सर ट्रू है, तो लिख दो भाई, कैसा है तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है वो कैसा है, सर करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, पता नहीं वैसे तो करेक्ट है कि नहीं, हमें क्या पता सर, आप दे रहे हो, हाँ ये पता चल जाएगा, ये अपने पास आएगा ऑसिलेशन चैप्टर में, ठीक है। जब ऑसिलेशन पढ़ेंगे तब ये फॉर्मूला भी बनेगा, सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है तुम्हारे पास, ठीक है। तो क्लियर कर लेंगे, ठीक है सर कर लेंगे, ठीक है। फिर देखो तो कर लोगे क्वेश्चन, कब कर लोगे, कर तो लोगे तुम, हाँ कर लेंगे सर कर लेंगे, कर कब लोगे, जब तुम्हें डायमेंशन आएगी, किसी फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारे पास है दे देगा और बोल देगा अब डायमेंशन ही नहीं आएगी तो क्या करोगे,
हाँ सर हम पड़ोसी से पूछेंगे, पड़ोसी को भी डायमेंशन नहीं आएगी, कंफर्म सुन लेना। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है तुम्हारे पास, क्वेश्चन गिवन है कि डायमेंशनली करेक्ट है इनकरेक्ट है, तुम्हें चेक करना है। H इक्वल टू आर रो जी डिवाइडेड बाई 2s कोसेका। इस इक्वेशन को तुम्हें चेक करके बताना है कि डायमेंशनली करेक्ट है अदरवाइज इनकरेक्ट। ये जो है अभी बताते हैं क्या लिखा है, भयंकर सी चीज तुम्हारे सामने। H क्या है तुम्हारे पास, हाइट, ठीक है। अरे डंडा मत ये क्वेश्चन से, ठीक है, अभी बताएंगे तुम्हें, जैसे जैसे तुम चलोगे आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। फ्लूइड्स का टॉपिक है तुम्हारे पास। जब लिक्विड को कैपिलरी ट्यूब में लेते तो कितनी हाइट तक वो क्या करता है, क्या करेगा, जंप करेगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो वही तुम्हारे पास हाइट का फॉर्मूला है, वो क्या करेगा, जैसे लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में होगा तो क्या करेगा, राइज करेगा। तो कितनी हाइट तक राइज करेगा वो फॉर्मूला है तुम्हारे पास, ठीक है। अभी परेशान हो, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, चेक करना है तुम्हें। एच क्या है, हाइट, आर तुम्हारे पास है रेडियस, आर क्या है रेडियस, रो तुम्हारे पास क्या है डेंसिटी, ठीक है। ये जो लिखा हुआ नहीं क्या है, रो डेंसिटी, डी से लिख लो यार, भी टेंशन मत लो। जी क्या है ग्रेविटी एसिलेशन, जी क्या है तुम्हारे पास ग्रेविटी एसिलेशन। यहाँ से 2 तुम्हारे एस जो लिखा हो डायमेंशन एस तुम्हारे पास है सरफेस टेंशन। और यहाँ पर ये जो कोस थीटा और ये जो थीटा है, यहाँ पर थीटा है कॉन्टेक्ट एंगल, क्या है तुम्हारे पास कॉन्टेक्ट एंगल, ठीक है। छोड़ो भाई एंगल, तुम्हें इतना पता करना है। अब तुम्हारे पास सब फिजिकल क्वांटिटी पता है तुम्हें, ये कौन कौन सी है। अब तुम्हें इनकी सबकी डायमेंशन आएगी तो ही तुम इस इक्वेशन को चेक करोगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है अदरवाइज इनकरेक्ट है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स सभी पता चलेगी तुम्हें, कहाँ से तभी पता चले तो चेक करें, ठीक है। अब सुनो, हाइट की क्या होगी L1, तुम्हें यहाँ डायरेक्ट कर दूँ L1 LHS की, मतलब इस LHS की इक्वली लानी है आराम से। तुम पूर्ण डायमेंशन ऑफ LHS, हाइट की क्या होगी L1, ठीक है। फिर चलते हैं आर क्या होती है तुम्हारे पास डिस्टेंस बाय रेडियस, इतना रेडियस किस में मेजर करोगे लेंथ में, तो L1, ठीक है। फिर चलते हैं डेंसिटी के पास। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास का m1, वॉल्यूम का L3 कितना बन जाएगा m1 L की पावर -3। मैं यहाँ ला रहा हूँ, यहाँ लगा देते हैं m1 L की पावर -3। और डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। फर्स्ट वीडियो में ही मिलेगा तुम्हें, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। कहा भी था कि याद कर लो, ठीक है। ग्रेविटी एक्सीलरेशन, हाँ सर इसकी याद थी, इसकी मत बताओ, L1 t की पावर -2, L1 t की पावर -2, ठीक है सर, यहाँ तक तो कंप्लीट है। फिर चलते हैं नीचे, ये जो नीचे वाला पार्ट है 2, न्यूमेरिकल वैल्यू डायमेंशन एस होगी, यस सर। देन डायमेंशन है एस, सरफेस टेंशन भी बताओ सर क्या होता है, सरफेस टेंशन सुनो क्या होता है, सरफेस टेंशन एस इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स की क्या है तुम्हारे पास, अरे इसी पे बनाए थे अपन ने तार, स्टार इसी पे बनाए थे ना, फोर्स पे लो आ गया। तो फोर्स m1 L1 t की पावर -2, लेंथ की क्या होती है तुम्हारे पास L1, इस L1 से L1 कैंसिल, तो सरफेस टेंशन क्या आएगी m t की पावर -2, m1 t की पावर -2 लगा दे सरफेस टेंशन की, m1 t की पावर -2, ठीक है। फिर आते हैं कोस थीटा। अब सुनो थीटा क्या है, कॉन्टेक्ट एंगल। अब सुनो दो तरह से यूज में ले सकते हो। सपोज करिए कॉन्टेक्ट एंगल तुम्हारे पास जैसे गिवन आता 0 डिग्री होता, क्या होता 0 डिग्री। तो एक काम करो, cos 0 डिग्री की वैल्यू तुम्हें कितनी मिलती सर 1, cos 0 डिग्री आता तुम्हारे पास कितनी मिलती 1। मान लो सपोज करो तुम्हें एंगल दे देता 60 डिग्री, तो तुम यहाँ वैल्यू पुट करते तो कितना करते, cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, कितना आता तुम्हारे पास 1/2। जब तुम ये वैल्यू पुट करोगे ना, तुम्हारा ये गेम ऐसे घूमता रहेगा -1 से +1। क्या cos थीटा ये घूमता रहता है क्या, -1 से कहाँ होता है +1, ये तो 30 की वैल्यू, हाँ सर ये होती है। तो क्या ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तुम्हारे पास जब भी तुम पुट करोगे, हाँ सर। तो ये cos थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डायमेंशनलेस, मीन sin थीटा cos थीटा tan थीटा cosec थीटा सब किसी की भी ले लो, तुम्हारे पास कैसी होगी डायमेंशनलेस होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डायमेंशनलेस। और यहाँ से सुनो कॉन्टेक्ट एंगल वैसे भी कैसा होता है डायमेंशनलेस ही तो होता है, हाँ सर ये तो बताया ना आपने। तो इसकी भी छोड़ो, डायमेंशनलेस हो गई m0 L0 T0, ठीक है। बस ये बच रही, तो चेक करते हैं इससे, इस m1 से m1 को इसको मार दो,
ये टी की पावर -2 है, ऊपर आएगा प्लस का 2 होगा तो इससे कैंसिल आउट, इसको कर देगा भाई -2 + 2 0 कर देगा। और यहाँ पर सुनो कितनी आएगी L1 कितनी हो जाएगी L की पावर 2 और यहाँ कितनी L की पावर -3, तो -3 + 2 कितना बचेगा माइनस का 1। क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? क्या डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन ऑफ LHS क्या इक्वल आ रही है तुम्हारे पास डायमेंशन ऑफ RHS के? सर नियर यहाँ L1 यहाँ कितनी है L की पावर -1। अब फॉर्मूला कैसा हो गया इनकरेक्ट। हाँ तो बेटा बिना किए हर बार ही मत देखना सर डायमेंशन करेक्ट होगा, खुद से जोड़ने लगे हो सर। चलो यहाँ एक को लगाते हैं डायमेंशन करेक्ट कर देते हैं, खुद से मत करना, ठीक है। चेक करना है इजी, जो भी है फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारे पास गिवन है उसके डायमेंशन करेक्ट डायमेंशन तुम्हें यहाँ पुट करनी है। और नहीं आ रही तो ये मत देखना सर ये इक्वेशन गलत है मैं बनाऊंगा इसको सही करूंगा, ठीक है। तो अपने को नहीं बनाना है, अपने को नहीं बनाना। हाँ इसको करेक्ट कर सकता हूँ सर कैसे, मैं बोलूँ ये क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास डायमेंशनली करेक्ट होता, अब मैं तो क्या है सपोज करो ये क्वेश्चन ये भी दे दूँ, ये दे दिया मैंने, कल को डायमेंशनली करेक्ट भी कर सकता हूँ इसी क्वेश्चन को। कैसे? मैं कर दूंगा H = 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय r rho g। लो अब डायमेंशनली करेक्ट है, चेक कर लो चाहो। अब क्या आएगा डायमेंशनली करेक्ट आएगा, L1 ही तो आ रहा है ऊपर, अब कहाँ चला गया L1 डिवाइड में आ जाएगा, ऊपर लेके चलोगे प्लस का तो L1 = L1। बोलो भैया ठीक है? हाँ जी ठीक है, हो गया। तो ये तुम्हारे पास क्या है सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन बाय डायमेंशनली एनालिसिस, ठीक है। अब प्रैक्टिस करो खुद से, बुक्स ले लो, हाँ अब तो लेनी है ना बेटा, ले लो, अब आ जाएगा तुम्हें, देखो एग्जाम्पल मिलेंगे बुक में और करो इनको सोल्व, नहीं है तो देखते हैं, ठीक है। रिमाइंडर लगाओ, सर से पूछ लो, बाकी देखो नोट करो।